हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सेल पैरामीटर के आधार पर जो इकाई सेल होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, जिसको हमने दिया था CTOR: क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्राक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और उनके आधार पर हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर 14 प्रकार के सेल प्राप्त हुए थे, जिनको हमने बोला था ब्रेवियस लेटिस। अब बच्चों, आज हम सीखते हैं कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है और जो इकाई सेल होता है उसकी एज लेंथ क्या होती है। तो बच्चों की रेडियस क्या होती है? क्योंकि हमने जो क्यूबिक यूनिट सेल देखा उसमें परमाणु कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। और सॉलिड में क्या होते हैं? परमाणु एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल टच होते हैं। तो बच्चों, ये एक परमाणु इसका न्यूक्लियस है, दूसरे परमाणु का न्यूक्लियस, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है। इनके बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है, मैं इनको अलग अलग नीचे ले लेता हूँ। डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या होगी बच्चों? रेडियस। मैंने लिखा भी हुआ है बगल में। त्रिज्या क्या होगी? D/2। और हमने एक दूसरी चीज़ देखनी है बच्चों कि जो इकाई सेल की कोर की लंबाई होती क्या है। अब हमने बोला था कि हमने स्टार्टिंग से मैंने आपको एक चीज़ बोला कि जब हम पढ़ रहे हैं ठोस में हमने क्या पढ़ना है? क्रिस्टल या ठोस। क्रिस्टल या ठोस को फिर हमने वर्गीकृत किया था 4 प्रकार से। तो उसमें भी हमने क्या पढ़ना है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद हमने पढ़ा इकाई सेल। इकाई सेल में भी हमने बोला था हमने क्या पढ़ना है? साधारण इकाई सेल पढ़ना है, सिंपल। और इकाई सेल में भी कौन सा पढ़ना है? घनीय इकाई सेल, जिसके पैरामीटर क्या हो? A=B=C और अल्फा बीटा और गामा क्या हो? 90 डिग्री। तो बच्चों, जो ये मैंने सेल बना रखा है इसकी कहीं से भी नाप लो, ए वाली दूरी क्या जो मैंने ए लिखी हुई है, इस दूरी को बोलते हैं बच्चों एज लेंथ या कोर की लंबाई। कहीं से भी मान सकते हो आप, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसको हम बोलते हैं एज लेंथ। तो बच्चों, हम आज सीखते हैं कि परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है। परमाणु की त्रिज्या है और कोर की जो लंबाई है, इन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है? 4 प्रकार के यूनिट सेल हैं और हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट घनीय सेल के लिए पढ़ना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल कौन था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हमने बोला था साधारण इकाई सेल। तो बच्चों, साधारण इकाई सेल, और दूसरा हमारे पास फलक इकाई सेल, और तीसरा हमारे पास अंतः केंद्रित इकाई सेल। यही 3 सेल है जिनके लिए हमने परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच में हमने संबंध देखने। जो बाकी और प्रकार के अदर प्रकार सेल हैं, कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक भी नीट में भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछेगा इन्हीं से पूछेगा 99%। 1% चांस है किसी और से कोई पूछ ले आपसे कभी भी। तो बच्चों, सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, साधारण इकाई सेल, उसमें परमाणु कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कॉर्नर लिए, कोई भी 2 कॉर्नर ले सकते हो। तो परमाणु मैंने बोला था इस तरह से गोलाकार होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ। अभी ऊपर आपने पढ़ा। इस परमाणु की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक r, और यहाँ से दूसरे परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r। तो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि 2r = 2a। तो r बराबर क्या होगा? a/2। ठीक। तो फलक जो आपके लिए होता है साधारण इकाई सेल, उसमें r बराबर क्या होता है? a/2। या आप बोल सकते हो कि अगर एक रिलेशन बताना है तो a = 2r के बराबर होता है। तो ये सिंपल यूनिट सेल के लिए साधारण था। दूसरा है बच्चों फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बच्चों, फेस सेंटर्ड में क्या होता है? बच्चों, ये इकाई सेल है, इसमें परमाणु कहाँ होते हैं? कोने पे होते हैं और फलक पे होते हैं। तो मैंने क्या किया? कोई भी फेस ले लिया, कोई भी फलक उस इकाई सेल का ले लिया। तो मैंने ये ऊपर वाला फलक लिया। तो बच्चों, यहाँ परमाणु क्या है? कॉर्नर पे है, और फलक पे भी है, और एक कॉर्नर पे है। तो मैंने ये वाला उसका भाग लिया है। तीनों परमाणु अटैच हैं। आप तो नहीं ले सकते ना हमें 2। अब इधर तो आप इधर से ले सकते हो, ये वाला और ये वाला।
ये भी तो यहाँ से जो एटम होगा वो भी इससे टच होगा, इधर वाला ले सकते हो आप। इस फेस में ले सकते हो तो ये वाला ये वाला ये वाला ले सकते हो, किसी भी फेस में ले सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो मैंने ये ऊपर वाला फेस लिया है, इसकी जो 3 परमाणु है। तो देखो बच्चों, इस यहाँ से यहाँ तक इस परमाणु की त्रिज्या कितनी हो गई, आर। ये परमाणु तो पूरा इसके अंदर आ रखा है, मतलब आधा बाहर है, लेकिन त्रिज्या तो पूरी आएगी। आधा इस आर यहाँ से, आर यहाँ से, आर यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया 4r। देखो हमारे इसको उठा के अलग लाए हैं 3 परमाणु, इसी तरह से नहीं मैंने इसको अलग से लाया। तो देखो पहला जो वाला इसका आर, दूसरे वाले का आर आर आर, तो टोटल कितना हो गया 4r। अब आप खुद देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो मैंने इसको अलग लिया है। तो देखो ये नीचे ये क्या है बच्चों, ये एज लेंथ है, और ये भी एज लेंथ है, इकाई सेल है। और ये क्या है, ये दूरी कौन सी हो गई, ये वाली दूरी। ठीक है, हमें इसको लिख देते हैं 4r। ठीक है, ये दूरी कौन सी हो गई 4r। अब बच्चों देखो, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। तो मैंने इसको सीधा कर लिया है, ये 90 डिग्री का, ये दूरी आपकी, ये फलक का जो है क्या है विकर्ण है। ठीक है, क्यों से फेस डायगोनल बोलते हैं बच्चों इसको, फेस डायगोनल। अब ये 4r है, ये यहाँ की दूरी ए है, यहाँ की दूरी ए है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग बराबर 4r का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो ए प्लस ए क्या हो गया 2a स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 16 का r स्क्वायर। ठीक, तो पीछे हमारा आया था ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बराबर 16 r स्क्वायर। तो बच्चों हमने ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 16/2 r स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या 8r स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 8 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इधर इसका वर्ग, इसका रूट ले लें, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ से, अगर हम इसका रूट ले लें तो ये रूट हो जाएगा रूट। तो रूट के अंदर क्या करोगे आप, आप इसका रूट लोगे, तो रूट से क्या हो जाएगा 8 का कितना हो जाएगा 2√2r। ठीक है, अब मैंने इसका भी दिखाया है, क्योंकि ये क्या है 8r स्क्वायर। तो देखो आप, मैंने ए इसका रूट लिया, तो दो हम 8 को कर सकते 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और r स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2 को क्या लिखना 2 स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर। अब बच्चों देखो 2 जो आपका क्या है 2 स्क्वायर, 2 का वर्ग, इसका भी वर्ग है, इसका भी रूट है, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 रूट के अंदर रह गया, और a का r आपका r स्क्वायर से, और ये रूट हट गया तो यह r बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया ए बराबर क्या हो गया 2√2r, जो ये चीज़ यहाँ पे आई। तो r बराबर क्या हुआ a/2√2, रिलेशन हो गया। चाहे आप a बराबर लिखना चाहो तो a बराबर क्या हो जाएगा r 2√2, रिलेशन किसी में भी लिखो आप, दूसरा रिलेशन। तो इसका रिलेशन ये आ गया फलक केंद्रित। बच्चों एक हमारे पास होता है अंतः केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है बच्चों, परमाणु कॉर्नर पे होते हैं और एक बीच में होता है अंतः केंद्र में। तो मैंने इसको यहाँ से लिया है, आप कहें मतलब आप इधर से भी ले सकते हो, क्योंकि कॉर्नर यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से हो सकता है। मैंने क्या किया, इसका बॉडी डायगोनल लिया। तो बच्चों देखो यहाँ परमाणु एक है, इसकी त्रिज्या r है, ये बीच वाला तो पूरा इसकी त्रिज्या r यहाँ से, और ये कोने वाला इसका त्रिज्या r। इसको भी आप अलग दिखा सकते हो, मतलब इस तरह से बॉडी डायगोनल पे एक परमाणु ये है जिसकी त्रिज्या r है, एक जो पूरा बॉडी के अंदर है इसकी त्रिज्या r, और एक जो कॉर्नर पे है उसकी त्रिज्या r। तो कितना हो गया बच्चों 4r। ठीक, अब 4r मैंने इसको अलग लिया है 4r। अब क्योंकि यहाँ देखो वहाँ पीछे वाले में क्या था बच्चों, फलक पे विकर्ण था, फेस पे था, यहाँ क्या है बॉडी पे, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी के अंदर
जो विकर्ण है। अब बच्चों देखो पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे, यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिछले वाले में क्या बना था, ट्रायंगल बना था, कोण 90 डिग्री था। आपको सोचो इस पॉइंट तक जाने के लिए वहाँ पे दो ही रास्ते थे, ये तो यहाँ से चलो यहाँ आओ, या फिर ये एक दूरी ए ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचो पिछले वाले में। लेकिन यहाँ पे हम अगर मैंने इसको एक पॉइंट मान लिया, अगर इसको 2 पॉइंट मान लिया, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रास्ते हैं, एक तो बार एक से सीधे 2 आ जाओ, इधर से चल के आ जाओ यहाँ, या फिर यहाँ से ए एज लेंथ यहाँ से, ए एज लेंथ यहाँ से, ए एज लेंथ यहाँ से, आप इधर से भी ले सकते हो, ए यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से, कहीं से भी आओ इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बॉडी डायगोनल में हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब अगर ये दूरी 4r² है, जैसे हमने पिछले में किया था, तो ये 4r² है, तो यहाँ आने के लिए क्या चाहिए, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 4r² बराबर 3a²। तो 16r² बराबर 3a², r² बराबर 3/16 a²। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा 16/3। अगर आप a का रिलेशन निकालना चाहिए, r का निकाला 3/16, तो ये क्या हो जाएगा r√3/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि आपने रूट लगा दिया, बराबर a इंटू a। तो ये बच्चों रिलेशन था FCC का। अब हम थोड़ा इसको सही इसमें ले जाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r बराबर a/2 होता है, फलक केंद्रित FCC बराबर r बराबर a2√2। अब मैं थोड़ा इनको आपको आसान कर देता हूँ, इस इक्वेशन को बच्चों में 2√2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ। तो आप देखो क्या होता है, अगर मैं इसको कर दूंगा गुणा तो ऊपर हो जाएगा √2a, ठीक है, और 2√2 कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और BCC का रिलेशन क्या है r बराबर √3/4। तो इतना ही अंतर है बच्चों, देखो सिंपल में तो आसान है, a/2 है, FCC में क्या है r इक्वल टू √2a/4, जबकि BCC में क्या है √3a/4। एक का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। अब बच्चों हम देखते हैं, हम जो परसों हमने टेबल बनाई थी, मैंने इसीलिए बोलता है इस टेबल में आप अभी एक कॉलम और भी छोड़ देना आगे, इस तरह से कॉलम जो हमने परसों यूनिट सेल की टेबल बनाई थी, अब एक कॉलम ही चाहिए हमको आगे, ताकि आपके सारे डाटा एक ही इसमें रहे टेबल में। तो हमने यहाँ लिख दिया इकाई सेल के लिए P, और जो इकाई सेल है उनके लिए A और R में संबंध क्या होता है। तो सिंपल के लिए r बराबर a/2 या a बराबर 2r होता है, या फलक केंद्र के लिए r बराबर a√2√2 होता है, या फिर r बराबर √2a/4 होता है, जबकि फलक केंद्रित के लिए क्या होता है r√3a/4 या a बराबर 4r/3। तो बच्चों इतने प्रकार के आपके पास पैकिंग्स होते हैं, मतलब जो उनके लिए परमाणु की त्रिज्या और आपका एज लेंथ के बीच में जो संबंध होता है। अब बच्चों किताब पे आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, और पता भी नहीं रखा होगा आपको कि किस तरह से मतलब करने हैं, सीधे फॉर्मूले दे रखे हैं, बता नहीं रखा कौन किस तरह से होता है। और अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं इससे। और दूसरी बात, आपको जब आप पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ोगी इन सेलों की, इकाई सेल की संकुलन क्षमता, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, इसलिए मैंने इनको थोड़ा अलग करके आपको बताया है। तो ठीक है बच्चों, आज का आपको गृह कार्य है, नीचे इस पर लिखा क्वेश्चन में आज 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 2, एक इकाई सेल A तथा B परमाणु से मिलकर बना है तथा A परमाणु कोनों पर स्थित है तथा B परमाणु फलक के 1/3 भाग में, फलकों के 1/3 भाग में स्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। बच्चों यहाँ पे फलकों, क्योंकि फलक एक थोड़े ज़्यादा फलक होते हैं, तो बच्चों शायद आपकी आज से ऑनलाइन कुछ क्लासें आपकी दूरदर्शन पे दिखाई जा रही हूँ, तो कोशिश करना वहाँ पे भी देखना, पर जो चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ आपको वहाँ भी नहीं मिलेगी गारंटी के साथ भी, वहाँ भी वो ऊपर ऊपर से चल देगा। आप फिर भी कोशिश करना, देख लेना वहाँ पे भी दूरदर्शन पे, है ना। इसकी ज़रूरत आपको, इनको इस फॉर्मूले सारे जितने एटम, कितने प्रति इकाई सेल कितने एटम हैं, ठीक है, R और A का क्या रिलेशन है, तो ये आपको पैकिंग एफिशिएंसी जो डेरिवेशन होंगे उनको करने में आसान रहेगा अगर आपको ये चीज़ पता है। और न्यूमेरिकल में आप देखो, इससे ज़्यादा आगे बच्चों कहीं कंपटीशन में से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।
पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें बच्चों, घर में बैठ के। ओके।